ग्रो और एंजल वन दोनों के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं। एक कंपनी का प्रॉफिट 102% बढ़ा है और दूसरे का 94%। तो विनर कौन है ग्रो और एंजल वन में, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर्स देखेंगे। देखिए, ग्रो का रेवेन्यू 66% बढ़कर 1501 सीआर हो गया है और प्रॉफिट 94% बढ़कर 735 सीआर। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि कंपनी का पैट मार्जिन 47.5% है, मतलब हर 100 रुपए की कमाई में से लगभग 47 रुपए का प्रॉफिट। वहीं अगर एंजल वन की बात करें तो रेवेन्यू 25% बढ़ा और प्रॉफिट 102% बढ़कर 231 करोड़ पहुंच गया। लेकिन ये ग्रोथ पिछले साल के वीक बेस पर आई है, यानी कि रिकवरी है, पीक नहीं है। और अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो ग्रो का प्रॉफिट 7% बढ़ा है, जबकि एंजल वन का 28% गिरा है। अब सवाल है कि सेम इंडस्ट्री और ऑलमोस्ट सेम बिजनेसेस होने के बाद ग्रो आगे कैसे निकला। दोनों के पास एफएनओ, कमोडिटी ट्रेडिंग, एमटीएफ, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ और लेंडिंग जैसे बिजनेसेस हैं। लेकिन ग्रो ने क्या किया, सिर्फ नए कस्टमर्स नहीं जोड़े बल्कि अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स को नए प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिए। इसे बिजनेस की लैंग्वेज में क्रॉस सेलिंग कहा जाता है। एमटीएफ बनाया। एमटीएफ में कस्टमर्स को शेयर्स खरीदने के लिए फंडिंग मिलती है, जहां ग्रो इंटरेस्ट कमाता है। और दूसरा, कमोडिटी ट्रेडिंग में ग्रो ने 1 साल के अंदर रिटेल मार्केट लीडरशिप हासिल कर ली, जहां पहले एंजल वन नंबर 1 पे था। अब इसकी वजह से ग्रो का रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन कॉस्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। अब एंजल वन की बात करते हैं। एंजल वन को हम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बिकॉज कंपनी की जो लेंडिंग बुक है वो 6000 करोड़ से ऊपर है। वेल्थ एयूएम 165% बढ़ी है और टोटल रेवेन्यू का 32% इंटरेस्ट इनकम से आ रहा है। साथ ही कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। लेकिन दोनों का बिजनेस मॉडल अलग है। एंजल वन की ग्रोथ का बड़ा हिस्सा लेंडिंग और इंटरेस्ट इनकम से आता है, वहीं ग्रो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और नए रेवेन्यू इंजन्स पर काफी फोकस कर रहा है। इसीलिए नए कस्टमर्स को सर्व करने का कॉस्ट कम रहता है और मार्जिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब इसका रिजल्ट ये है कि हर 100 रुपए की कमाई पर ग्रो लगभग 47 रुपए प्रॉफिट बना रहा है, जबकि एंजल वन सिर्फ 16 रुपए। तो इस क्वार्टर एग्जीक्यूशन के हिसाब से आपको क्या लगता है, किसने बेटर परफॉर्म किया, एंजल वन ने या ग्रो ने? कमेंट करके बताइए।